वाले हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। दुनिया का पहला मुल्क भारत बनने वाला है जो चंद्रयान 4 के मिशन में 2 रॉकेट्स अपने लॉन्च करने वाला है। अगर हम चंद्रयान 3 के मिशन की बात करें, एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर की वहां पर चांद के ऊपर एंट्री हुई थी, लैंडिंग हुई थी। अब देखिए, अगर डिफेंस की बात करेंगे, इंडिया इकोनॉमी में बहुत आगे, एजुकेशन में बहुत आगे, आईटीज की बात करें तो वो भी अच्छी खासी जो है दुनिया में नाम बना लिया है। अगर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो जमहूरियत उस मुल्क में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की यूथ के साथ, इंडिया ने अभी 39,000 करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूव किया है। इसके अंदर खबर यह है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। डॉन ने यह पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इशू में। वो इशू क्या है वो आपके सामने रख। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बारे में बताना चाहूँगा, पाकिस्तान और इंडिया के अवाम को अगर हम कंपैरिजन करें, हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, आप मुझे बताएं पाकिस्तान कब वजूद में आया, ज़रा बताएं आप मुझे। 14 अगस्त 1947। इंडिया कब आया? हम इंडिया के पापा बनेंगे नहीं, इस हिसाब से आप लोग कहते हैं हम इंडिया के पापा बनेंगे। लेकिन असल में बात यह है कि इंडिया जो हमारा दादा अबू बनने जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा, और वो दादा अबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा। बात तो दरअसल कि इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो है ना वैसे भी हमसे एडवांस्ड है। हमारी रॉकेट के कैलकुलेशन, हमारी आईटीज की चीज़ें सारी इंडिया के पास हैं। हमारे हमसे नहीं है उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना, मुसलमान। उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे, और तो पाकिस्तान की यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज़ की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने और इंडिया ने ले ली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर हाथ में होता और ये बिलीव करते कि हम कुछ कर सकते हैं तो दे। हमारी रिसर्च, एक कौम है उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। आप एक लड़की हैं, आप लड़की और एक स्टूडेंट होकर ये बात कह रही है कि औरत तबाही मचाती है। मेरी बात सुने ना, मैंने सुनी बात की है आपसे, नहीं बात है लेकिन नहीं करती इस बात में। मैं जानती हूँ, मतलब मुझे सोच में आता है कि अगर एक औरत संभाले ना और बिल्कुल तरीके से संभाले तो मुझे लगता है भाई ये बात बोली है। उनका जो चांद का मिशन गया था ना भारत का, वो एक औरत ने लीड किया। सूरज का मिशन गया, वो एक औरत ने लीड किया। उनकी औरतें कितने बड़े बड़े काम करें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और एक औरत एक जैसी नहीं होती। एक मुल्क कितना प्रोस्पेरिस है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके साथ साथ वही पैटर्न जो कि किसी ज़माने में रशिया का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, आज वही पैटर्न इंडिया अपना रहा है। और कहते हैं कि जब जब इंडिया की डिफेंस डील होती है, चाइना और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। क्या कहेंगे आप इस इतनी बड़ी डील, 39,000 करोड़, और ये इंडियन रुपी हैं? जी, असल में बात यही है ना कि हमें पड़ोसियों को नहीं देखना चाहिए, खासकर डिफेंस के मामले में। हम ये देखना चाहिए कि आजकल हम किधर खड़े हैं। जंग और जियो में ये पब्लिश हुआ है कि ठट्ठा के करीब कश्ती डूबने से लापता एक और माहीगीर की लाश मिल गई है। लेकिन अभी तक 5 रोज पहले ये इब्राहिम हैदरी से फिशरमैन जो है वहां से गए थे, और गहरे समंदर में जाने वाली आल असद नामी कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई थी, और हादसे में कश्ती में सवार 45 फिशरमैन माहीगीर जो थे वो डूब गए थे, जिसमें से जियो ये कह रहा है कि 31 को बचा लिया गया है। लेकिन 14 माहीगीर, अभी तक 14 फिशरमैन ऐसे हैं कि जिनमें से 4 की लाशें मिली हैं और बाकी 10 लापता हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तानी स्कूली बच्चों से भारत को लेकर उनका विचार जानना चाहा। इस दौरान वहां उपस्थित कुछ बच्चों ने जो जवाब दिया है वह बेहद हैरान करने वाला था। एक बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, भारत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह मुसलमान हो जाए और हमारे साथ आ जाए। वह जिन बातों की पूजा करते हैं उन्हें छोड़ दे। शोएब चौधरी ने वहां उपस्थित अन्य बच्चों से पूछा कि उनका क्या कहना है। भारत वाले बूतों की पूजा करना छोड़ दे, क्या हमें ऐसा कहना चाहिए? इस पर एक दूसरे बच्चे ने बड़ी समझदारी पूर्वक जवाब दिया। बच्चे ने कहा, उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है। शोएब भी बच्चों की बात से पूरी तरह सहमत नजर आए। उन्होंने कहा, वह हमारा सम्मान करे, हम उनका सम्मान करें।
शोएब चौधरी और अपने साथी के जवाब से वहां उपस्थित तीसरा लड़का भी सहमत नजर आया। उन्होंने कहा, हमें किसी दूसरे के मजहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। कोई चीन के बारे में बात नहीं कर रहा है। हमें बताया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन और चीन हमारा दोस्त है। शोएब चौधरी ने पूछा, आपको पता है चीन के मुसलमान कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? इस पर छात्र ने कहा, भाई जिस अजियत से चीन के मुसलमान गुजर रहे हैं ना, छात्र के जवाब से साफ समझ आ रहा था कि वह चीन के मुसलमानों के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। वह उनकी स्थिति से नाखुश नजर आ रहा था। चीन की स्थिति का पाकिस्तानी बच्चों का जवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस टेक्नोलॉजी की बात से पूछ रहे हैं। बेटा कपड़ों को छोड़ दे, तालीम में वो बहुत आगे है। जी वो बहुत आगे हैं। उधर एक तो हाई लेवल के स्कूल है, इधर भी है, लेकिन इधर की आप टीचर्स देख लें, कैसी कैसी टीचर्स हैं आई होती हैं। बस ये तो बस वैसे फन के लिए आती हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने नहीं आती, बस फन करती हैं आके, कुछ नहीं पढ़ाती। सही स्कूल आप इधर के देख लें। पाकिस्तान ने कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए, कुछ पता है आप लोगों को? कुछ तो पता है, टीचर्स ने हमें बताया होगा तो पता होगा ना, टीचर्स को खुद नहीं है पता होता। तो टीचर बस आगे पढ़ाती हैं और कहती हैं चलो भाई जाओ, बस इतना काम है जाओ। कुछ नहीं, हमारी सोसाइटी साइंस को मानती ही नहीं है। दे बिलीव ऑन करामास, नॉट पर बिलीव करती है करामास पे, सुपरस्टिशंस पे। दे कांट बी इन रियलिटी। भारत में बात ये भी आई थी कि चांद पे उन्होंने घर बना लिए हुए हैं। दे विजिट मून, लाइक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान जी की बात करें तो बहुत ही डाउन लेवल पे है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिए। अभी की बात है, अभी 15 मिनट पहले सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और हमें आंसर नहीं आ रहा था। इंग्लिश मतलब किसी के बारे में पूछ रहे थे। कहते हैं ये हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन है, ये निज़ाम है हमारे पाकिस्तान। कहने को अगर हम वो मुकाबला 7-8 करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे। वो जीतेगा, 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। 12वीं क्लास की लड़की कह रही है उनका 5वीं क्लास का लड़का हमसे जीत जाएगा। एक्सपीरियंस है, हम पाकिस्तान आके रखा हुआ है। हमें इन्होंने महंगाई में फंसा के रखा हुआ है। हम लोगों को गरीब मुल्क करार दे दिया है ताकि हम आगे ना बढ़ सके। दरअसल आगे ना बढ़ सके। हाँ जी, उन्होंने महंगाई, आटा महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई है, ये दाल चावल पे हमें रखा। मैडम अगर इसको मैं वाइंड अप कर दूं ना तो एक ही चीज़ है, वो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान असलहे से भर दो, कोई बाहर ममालिक आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इज़्ज़त आपकी होगी अच्छे एजुकेशन, अच्छे अखलाक वाले लोग जब आप पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त होगी। अगर इसी तरह हम लोग मैट्रिक पास, इंटर करके ना ये छोटी मोटी डिग्री लेके ना, तो इससे काम नहीं बनेगा। हमें अपने एजुकेशन को जो ना एक हाई लेवल पे लेके जाने चाहिए, हर सेक्टर के अंदर, सिर्फ एक चीज़ के अंदर नहीं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पे राज करेंगे, बगैर असलहे के भी राज कर सकते हैं। सही बात है। आप जापान देख लें, जापान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं और अमेरिका उसकी हिफाजत करता है। एक वक्त में अमेरिका ने जापान पे हमले किए थे। ये होती है क्योंकि पहली बात तो ये है कि उधर इंडिया में रियल डेमोक्रेसी है, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। और उन्होंने आईटी की फील्ड में बहुत आगे गए हैं, उन्होंने आईटी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। इस यूट्यूब पे हम इंटरनेट पे जब जहाँ कहीं भी देखें इंडियंस ही हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर नॉलेज देते हुए आईटी की फील्ड में। तो वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इस तरह पेपाल वगैरह पाकिस्तान में नहीं है, उधर हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस तरह पैसा जमा करके उन्होंने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके हैं, निकाला है। इंडिया की माशाल्लाह उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। हम इंडिया से ही सेपरेट हुए हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इंडिया एक्चुअली मुल्क ही इतना बड़ा है, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दिए हैं अपने मुल्क में, जो हमारे मुल्क में भी होने चाहिए। हमने हमारे मुल्क में करप्शन तो इंडिया में भी एक लेवल की है, लेकिन वहाँ पे एक कंट्रोल्ड हैं चीज़ें, और फिर उसमें उनकी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि उनके पास इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें मैनेज भी अच्छी की हैं। और हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है। और फिर हमारा जो कर्ज़े हमने ले के मुल्क में वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, सूद इंटरेस्ट ही हमारे नहीं ख़त्म होते।